नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज है इन ऑल जोन्स ऑफ योर लाइफ, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। एंड सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हमने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेजेस करें, कॉल्स ना करें। चलिए, लिब्रा, तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज हीलिंग। साथ ही हमें मिल रहा है अलोननेस। वी हैव द रिबेल, abundance, गाइडेंस की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है नोथिंगनेस एंड ओ माय गॉड मेजर आर्कानास। बहुत सारे मेजर आर्कानास है, फोर मेजर आर्कानास। ओके, सबसे पहले लिब्रा, अगर किसी स्ट्रेस या परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड आई है ये रीडिंग। किसी स्ट्रेस या परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, अगर परिस्थितियां एकदम गंभीर हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट क्लियर, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़े नहीं बढ़े, मेजर डिसीजंस लेने हैं, कैसे लें, लूँ नहीं लूँ, या कोई भी तरीके की दुविधा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं है, जो अनसर्टन है, अनसर्टेनिटीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। समय बदल रहा है, एक बहुत ही मेजर एंड ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये चेंज अच्छे के लिए भी हो सकता है, थोड़ा सा सिचुएशंस स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। अपनी लाइफ की परिस्थितियों के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखेंगे, फॉलो करेंगे एंड डिसीजंस लेंगे। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का इन दिनों में 15 डेज में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि आप मानसिक तौर से थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, अपसेट स्टमक हो सकता है। खाने पीने का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है किसी चीज़ से, या ऐसी कोई चीज़ जो शायद आपने नहीं देखी, नहीं फेस की, शायद कुछ ऐसा हो जाए आपको, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई ऑल्सो फील कि बहुत हैवी आपका हार्ट होगा, आपको ऐसा फील होगा दिल मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, मुझे कुछ कहना है, मुझे मुझे शायद रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे किसी से कुछ कहना है, किससे कहूँ, किससे किससे बात करूँ, किससे क्या करूँ, ये है वो है। देखिए, नोथिंगनेस, चेंज, साथ ही गाइडेंस, हीलिंग, ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई समस्या या कोई परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं और इसमें आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ये स्ट्रगल, ये फाइट, या ये जो भी सिचुएशन है आपके सामने, हो सकता है कि आपको इस समय एकदम ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये तो आई कैन नॉट चेंज, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं अब, मेरा डाउनफॉल आ गया है, मैं गिर गया हूँ, मेरा बिजनेस खराब है, मेरा जॉब भी ये नहीं है, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे, मेरे लव लाइफ ऐसी है, तो कुछ भी आपको फील हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आपके ईश्वर, आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो कीपर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो सभी लोग, वो सारी एनर्जीज, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो लोग जो हेवन में हैं, वो सभी लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको समय समय पर गाइडेंस मिलेगा, आपको कुछ गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही मैं कहूँगी कि हेल्थ, आपकी फिजिकली हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, सो उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेंटली आप किन चीज़ों को सोच रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका जो मन है, आपका जो
जो दिमाग है वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचे, ओवर थिंकिंग कर रहा हो, ओवर जजिंग हो रही है, आपको लोगों की बातों से इरिटेशन हो रहा है, लोगों के साथ रहने से इरिटेशन हो रहा है, हाँ हो सकता है कि आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो जाए, बुखार हो जाए, ऐसा ना चिड़चिड़ाहट हो जाए, मूड स्विंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन चेंज की एनर्जी आ रही है, साथ ही वी हैव अलोननेस की एनर्जी। तो अकेले आप अपनी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी जर्नी पे चल रहे हैं लिब्रा, जो कि आपको सबसे पहले तो अकेला कर देगी। अकेला इन द सेंस कि आपको ज़्यादातर लोगों का साथ पसंद या तो नहीं आएगा, या लोग आपको इरिटेट करेंगे, चाहे ये लोग आपके बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपके घर परिवार के लोग ही क्यों ना हो। आपको ऐसा लगेगा प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन, आई डोंट वांट टू सिट विद यू, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जस्ट मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे मन की शांति, मुझे 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 छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो। क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। मेजर आर्कानाज हमारे पास में आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आप किसी स्ट्रेस या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, हाँ थोड़ा समय है, थोड़ा समय लगेगा, पर आप एक हाइट पर चढ़े, जैसे माउंटेन के ऊपर हम चढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर जैसे हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर आते जाते हैं, नीचे नीचे की माउंटेन थोड़ी इजी होती है ना, बट जैसे जैसे हम ऊपर जो हाइट पर हम चढ़ते जाते हैं, जब हम ऊंचाइयों को और ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल हमारा एक्सेसिव बढ़ जाता है ना। जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, जैसे जैसे आप एक एक स्टेज क्रॉस करते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज और भी डिफिकल्ट, पिछले से नेक्स्ट स्टेज और डिफिकल्ट, और उसके बाद का स्टेज और डिफिकल्ट, तो डिफिकल्टी का लेवल बढ़ जाता है। बट वो डिफिकल्टी का लेवल इसलिए बढ़ रहा है ताकि आपको ये दिखाया जाए, बताया जाए, एंड आपको परखा जाए, क्योंकि आपकी एग्जाम है, आपको ये परखा जाए कि भाई आप में कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, और आप कितना कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास में रिबेल की एनर्जी आ रही है, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है ये रीडिंग। रिबेल की एनर्जी हमें ये कह रही है कि आप सबसे पहले तो डिवाइनली गाइडेड है। येट अगेन हमें वापस यही कार्ड मिल रहा है जो कि ये कह रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे हो गया, इससे हो गया, नहीं, ये होना ही है। अगर वो अच्छा है तो भी, और अगर वो बुरा है तो भी वो होना ही है, और होना इसलिए बिकॉज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रिपेयर समथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो सब कुछ अभी तो नहीं पता चल जाएगा ना, मूवी शुरू होती है तो एंड में हमको सारी सारी सच्चाई या सब कुछ समझ में आता है क्योंकि ओके मूवी क्या ये कह रही थी। तो स्टार्टिंग में तो सस्पेंस ही होता है, तो वो सस्पेंस है इस समय हमारी लाइफ में, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस कार्ड नाउ। आप हो सकता है लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, चीज़ें आप अपने मर्जी से करने की कोशिश करें। ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सोचूं या मैं ये नहीं सोचूं, या मैं ये करूं ये नहीं करूं, जो हो रहा है वो होगा ही, और ईश्वर की मर्जी से होगा। और आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर वो एक चीज़ आ जाएगी जो अब तक शायद आपको नहीं मिली है, या आपको ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को अब तक। ठीक है, समवेयर आप अपने अंदर एक अलग ही टाइप की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। साथ ही हमें अबंडेंस की भी एनर्जी मिल रही है लिब्रास। आई ऑल्सो फील कि आपको कोई भी अगर इश्यूज अभी तक चल रहे हैं पैसे को लेकर के या किसी और सिचुएशन को लेकर के, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए जो अच्छा है, वो आपके लिए जो सही है, वो आपको मिलने ही वाला है। अबंडेंस के साथ साथ में थोड़ा अपना नॉलेज भी बढ़ाने की कोशिश करनी है, मेहनत 100% करनी है, एंड डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ की इस परिस्थिति में गाइडेंस भी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास में लास्ट कार्ड गाइडेंस आ रहा है। किसी दोस्त से ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, किसी से, मुझसे भी ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग्स है वो पेड रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सो आपको गाइडेंस लेना है, बात करिए लोगों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, जो भी सिचुएशंस हैं इसके अंदर आपको एक, जब आप इस परिस्थिति में से बाहर निकलेंगे तो आप एक डिफरेंट ही पर्सन, ऑल ओवर, सूझबूझ में, समझ में, अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी लेवल में, आपके हर तरीके से आपके अंदर एक बढ़ोतरी मुझे दिख रही है। लव लाइफ कैसी रहेगी? पेज ऑफ कप्स वी हैव विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार आई है हमारे पास में। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ
पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 की एनर्जी उनके लिए आ रही है, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स विथ स्ट्रेंथ। सो आई फील लिब्रा, आप है ना, सी आप यू आर फोकस्ड इन योर लाइफ, अपने पैसे पे भी आपका ध्यान है, खुद पर भी ध्यान है, सेल्फ लव के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं, एनर्जीज आप वही देना पसंद करेंगे जो आपको लगता है कि सही है, लॉजिकल है। आप कोई टाइम वेस्ट वाला काम इस समय इन 15 दिनों में नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत वगैरह का जो मेजर फैक्टर है, या जो भी इस रिलेशनशिप को इस समय चला रहा है, या इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशंस आपकी तरफ से हो रहे हैं, आपकी तरफ से इनपुट सबसे ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर इतना इनपुट नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, ठीक है, डिस्टेंस में हो, कन्फ्यूजन में हो, आपको याद ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इतना बात नहीं कर रहे, इतना मिल नहीं रहे, इतनी मुलाकात नहीं हो रही है, या आप दोनों के बीच में एक तरीके से दूरियां हो, फिजिकली या इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, पर आप अपना प्यार हर छोटे बड़े तरीके से उनको जताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी जगह पर आप उनको पैम्पर भी करेंगे, बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, उनको शॉपिंग लेके जाना, या उनके टैंट्रम्स भी अगर हो रहे हैं, अगर वो कुछ डिमांड भी कर रहे हैं, तो वो आप हर चीज़ को पूरी करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ऑल इन पॉजिटिव वेज। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, या किसी तरीके का कोई और ड्रामा चल रहा है लाइफ में, तो आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आई ऑल्सो फील कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कुछ अलग ही जोन में, अलग ही मूड में चल रहे हैं, ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाह रहे हैं लेकिन उनमें हिम्मत बिल्कुल नहीं है, और ये सारी सिचुएशंस में बिकॉज आप जितना इनपुट दे रहे हैं इस 15 दिनों में, आपके पार्टनर को इतना इनपुट नहीं दे रहे, तो एक इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जो रिलेशनशिप का जो भार है, जो रिलेशनशिप की जो बोझ है, क्या बोलते हैं उसको, दारोमदार है ना, जो रिलेशनशिप की जो गाड़ी चला रहा है, जो स्टेयरिंग संभाल रहा है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर इतना इनपुट नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिलेशनशिप ऐसा है, डगमगा रहा है, एक तरफ एक दो पहिए पे ये गाड़ी चल रही है, वो दो पहिए आपके हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप। आई ऑल्सो फील कि ये रिश्ता निभाना है, प्यार निभाना है, मोहब्बत निभानी है, तो आप अपना पार्ट तो पूरा करें, लेकिन सामने वाला अपना पार्ट पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि हिम्मत की कमी है, और बहुत सारा स्ट्रेस या दुख या परेशानी, या वो किसी लाइफ की पर्सनल सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से शायद कमिटमेंट का इशू या किसी और तरीके का इशू उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि इस रीज़न की वजह से ये रिश्ते में उदासी है, थोड़ी सी गुमसुम वाली एनर्जीज़ है, और अगर हिम्मत जुटा करके कुछ करा भी जा रहा है, कुछ हुआ भी जा रहा है, तो वो हिम्मत सबसे ज़्यादा आप जुटा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा खामोश है, डिस्टेंस में है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ज़्यादा बातचीत नहीं करे, तो उनका तो एक तरीके से बेरुखी वाला पीरियड है, और ये रीज़न है कि आप भी अपसेट हो सकते हैं। इतना मेहनत, इतना इनपुट देने के बाद में आपको ऐसा लगेगा सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, फिर तुम किस बात का भाव खा रहे हो, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं उनसे। चलिए, मैसेज हमारे पास आ रहा है, द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज टू आस्क फॉर इट। आपको जो चाहिए उसको मांगिए, जो भी है डायरेक्टली बात कीजिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो जो भी जगह, कुछ नहीं तो यूनिवर्स से भी अगर आप कुछ मांगना चाह रहे, कुछ पाना चाह रहे, तो उसको डायरेक्टली कहिए कि मुझे ये चाहिए, एंड दैट इज वॉट द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज टू आस्क फॉर इट, जस्ट आस्क फॉर इट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, क्लैरिटी मिली होगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।